बढ़ते का सवाल लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का इन्होंने शेयर लिया हुआ है। टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर इन्होंने लिया है अजीत जी, और अच्छी बाइंग है। 190 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा है। 1035 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा जो मुनाफा है इनको होता हुआ। बताइए क्या राय होगी ख़ास तौर पे टाटा इन्वेस्टमेंट पे? क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांध लिया जाए? वो अगर उनका पोटेंशियल देख के मुझे लग रहा है कि वो काफी लंबा जो ट्रेंड है वो राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करना चाहिए। जब तक 720 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। एक राउंडिंग बेस पैटर्न बना के ब्रेकआउट आया था और अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है। अगर 700 ब्रेक करता है तो फेलियर समझा जा सकता है टेक्निकली ये पैटर्न का। तब उनको जो है वो 80% टू 90% एग्जिट वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तब तक मेरा सलाह ये रहेगा कि ये बने रह सकते हैं ये टाटा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। आशा पांचाल जी का सवाल लेते हैं। बीएमएल पे राय जानना चाहती हैं राजेश जी। प्राइस जो है वो 4370 इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनको हल्का फायदा यहां पर होता हुआ। शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहती हैं। पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है बीएमएल पर। प्रशांत जी, ओवरऑल बायस बायस जो है स्टॉक पे पॉजिटिव है। एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट बताना चाहूंगा, अराउंड 4550 जो है एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। आज भी अराउंड उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया था बट नीचे आया था। तो फिलहाल वेट करना चाहिए। ये अगर स्टॉक 4550 क्रॉस करता है तो उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 4850 से 5000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट बहुत जल्दी आएगा, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 4250 से 4300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, जो एक कंटिन्यू सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। तो एक खास स्ट्रेटजी आपको मिलती हुई बीएमएल पे। अगला सवाल हमारे अगले दर्शक हैं और इनका सवाल लेते हैं। इप्का लैब पे राय जानना चाहते हैं। 400 क्वांटिटी में इन्होंने लिया हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस है 1428 इप्का लैब्स देखें तो इनको लगभग 63,700 के करीब नुकसान यहां पर होता हुआ। इनके भाव जो हैं वो ऊपरी स्तरों के हैं। मतलब फिलहाल 1271 का भाव चल रहा है। 1428 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक तरह का दबाव ही देखा है हमने। पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने लगभग 5.5% जो है वो गिरावट देखी है और पिछले 6 महीने में भी स्टॉक में 12% का प्रेशर झेला है। इप्का लैब कैसा लगता है? 1400 के ऊपर की खरीदारी है राजेश जी? काफी वॉलेटाइल काउंटर है। कुछ अगर न्यूज या कुछ इवेंट्स होते हैं तो इस काउंटर में एक इमीडिएट स्पाइक आता है अराउंड 250-300 पॉइंट का, एंड देन फिर वापस से फिजल आउट हो जाता है। अगर आप सितंबर का मिड सितंबर में भी देखें तो एक शानदार रैली हुआ था 1300 से 1500 तक, बट वो मूव जो है फिजल आउट हो गया है। अभी भी सलाह होगी कि फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। आरएसआई जो है कहीं ना कहीं 30 के आसपास से एक बेस बना है। स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बट सलाह ये होगी कि ये जो बाउंस आता है वापस 1410 के आसपास, जहाँ पे 200 डीएम है, तो वहां पे पोजीशंस को लाइट रखिए क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है। एक रेंज में ही रहेगा, ज्यादा ओवरऑल रिटर्न शायद नहीं देगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते